जो भी उस क्षेत्र के ब्राह्मण हो, इनके घर के कोई भी शुभ कार्य वो करने बंद कर दो। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं करेगा, पैदा होने से लेके मरने तक का बहिष्कार करो। और जिस भी ब्राह्मण ने ये काम करा वो भी जाके अपना डीएनए चेक करा ले। राजकुमार भाटी अगर अब नहीं सुधरते तो सीधा सीधा आवेदन निवेदन का दौर खत्म होगा। अब दे दनादन का दौर चालू करेंगे। कभी वो कहते हैं मोहम्मद उसका बाप है, तो कभी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, तो कभी कहते हैं अम्बेडकर उसका बाप है। वो डेली बाप बदलने का काम कर रहा है। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो राम भगवान नहीं होते, अगर ब्राह्मण नहीं होता तो श्री कृष्ण भगवान नहीं होते, अगर ब्राह्मण वाल्मीकि को भगवान नहीं मानता तो आज वाल्मीकि को कोई भगवान की तरह नहीं पूछता। ब्राह्मण वो है जिन्होंने एकता की बात कराई। भारत का संविधान तो तुम्हें पता नहीं कितने हजार जातियों में बांट के बैठा हुआ है, पर तुम मनुस्मृति से नफरत करते हो, ब्राह्मणों से नफरत करते हो। ब्राह्मण वो है जो सब कुछ होने के बाद भी आज भी सहता हुआ आया है। हम वो नहीं है कि किसी मजहब और धर्म की तरह किसी का सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। तुम हमें लाख गाली दो, क्योंकि हम वो लाख गाली सहने का जानते हैं। हमें पता है कि तुम गलत रास्ते पे गए हो, पर अब ये समय आ चुका है कि मैं सीधा सीधा राजकुमार भाटी से कहूंगा कि ना इस देश का हिंदू ये सोचे कि राजकुमार भाटी को हम आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे। अब जहां राजकुमार भाटी मिलेगा, मैं सुमित शुक्ला डंके की चोट पर कहता हूं, उस राजकुमार भाटी को का काम करेंगे, पीटने का काम करेंगे। क्योंकि अगर कोई सनातन के बारे में अभद्र टिप्पणी करेगा, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के बारे में, सर वो अपनी पढ़ाई और अपनी भाषा की वो दिखा रहा है, वो अपने माँ बाप के संस्कार दिखा रहा है कि उसके माँ बाप ने उसको क्या संस्कार दिया हुआ है। वो ब्राह्मणों को अगर किसी से तुलना करके ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, उसने अपने बाप के और अपनी माँ के संस्कार दिखा दिए कि ब्राह्मणों के प्रति क्या संस्कार दिए। ये साले ये सोचते हैं कि ब्राह्मणों ने इनका ये कर दिया, इनके बाप दादा सनातन में जिए, इनके पूर्वज सनातन में जिए। आज ये साले दो कौड़ी के आदमी पद पाने के चक्कर में, सांसद और राज्यसभा के विधायक और सांसद बनने के चक्कर में, ये अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाने के चक्कर में ब्राह्मणों को गाली बक रहा है। राजकुमार भाटी का कुछ तो बिगाड़ा होगा ब्राह्मणों ने, जब ना राजकुमार भाटी बेस से बोल रहे हैं ब्राह्मणों। अब ब्राह्मणों ने इसका क्या बिगाड़ा है, ये दर्द किस बात का है, ये देश की जनता को पता होना चाहिए। पर आज मैं कहता हूँ कि राजपूत समाज कहाँ पर है, गुर्जर समाज कहाँ पर है। ये ब्राह्मणों को दी गई गाली नहीं है। ब्राह्मण मतलब सनातन, सनातन मतलब ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मणों को दिया हुआ गाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजकुमार भाटी के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। और हम जानकारी के लिए बता दें, राजकुमार भाटी अगर अब नहीं सुधरते तो सीधा सीधा आवेदन निवेदन का दौर खत्म होगा। अब दे दनादन का दौर चालू करेंगे। माफी मांग ली, अब तो आप भी माफ कर दो। किसने माफी मांग लिया है? अरे तो ऐसे टिप्पणी करने के बाद पहले एक बार दे दनादन कर लेना, उसके बाद माफी मांगते हैं। कानून हाथ में लेंगे आप? कानून बनाए, कानून हाथ में लेंगे। जो हमारे बाप को गाली देगा तो हम क्या कानून हाथ में नहीं लेंगे? किसी के जाति सूचक शब्द कहने पर SC/ST एक्ट लग जाता है, किसी के जाति सूचक कहने पे SC/ST एक्ट लग जाता है। तो हमारे ब्राह्मणों को गाली दिया जी, सनातन को गाली दिया है, माफी मांगने से छोड़ देंगे क्या? दे दनादन करेंगे। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो कुछ तो सच्चाई रही होगी ना। अब उनके घर में ब्राह्मणों ने क्या किया उनको पता होगा। 5000 हो सकते भाटियों का शोषण किया होगा। हाँ, तो इसीलिए वो भी तो 5000 साल से प्यासे मर रहे हैं। और ऐसे 5000 साल के जो प्यासे लोग हैं, इनका इलाज अब जरूरी हो चुका है। ये हिंदुओं को बांटने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं बता दूं, वैसे भी साथ में, SC/ST भी साथ में है, राजपूत भी साथ में है, ब्राह्मण भी साथ में। इन्होंने बांटा, बंगाल जीत गए। इन्होंने बांटा, हम उत्तर प्रदेश भी जीत रहे हैं। इन्होंने बांटा, हम मध्य प्रदेश भी जीते। इन्होंने बांटा, हम महाराष्ट्र भी जीते। ये जहां जहां हमें बांटेंगे, हम वहां चुनाव जीतेंगे। तो बीजेपी रही, ब्राह्मण तो हर जगह हार रहा है। हिंदू जीत रहा है ना। सर बांट किसको हो रहा है? ये 70 फिरकों को क्यों नहीं बांट रहे? वो उन कटमुल्लों को क्यों नहीं बांट रहे? उन कटी पतंगों को क्यों नहीं बांट रहे? क्यों उनको नहीं बांट रहे जो इस देश में लगातार जिहाद के नाम पर इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं? हिंदुओं को बांटने का इनका जो एजेंडा है वो पूरा देश जानता है। सपा सोचती हिंदुओं को बांट देंगे, सरकार बना लेंगे, पर अब हिंदू एकजुट हो चुका। ब्राह्मणों को गाली देने का मतलब सनातन और धर्म को गाली देने का सीधा सीधा वो है। भी तो वही कर रही है, UGC एक्ट ला के हिंदू को बांट ही तो रही है। सर UGC एक्ट जो लाया था उसकी सजा उसको मिल चुकी है, और UGC एक्ट के साथ हम अभी भी भाजपा का विरोध करते हैं। हमारी विचारों की भाजपा के साथ विरोध है, पर हम किसी के तरह बाप बदलने का काम नहीं करते।
हमारे लिए भाजपा हमारी पार्टी है। कौन सा बाप बदल दिया? बदल लिया सर। कभी वो कहते हैं मोहम्मद उसका बाप है, तो कभी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, तो कभी कहते हैं अम्बेडकर उसका बाप है। वो डेली बाप बदलने का काम कर रहा है। और ये राजनीति के वो लोग परिपक्व आंदोलन जीवी हैं, जिनको सिर्फ कहीं कहीं ये दिखता है कि कैसे ना कैसे करके अपने आप को टीवी के चैनल पे दिखाना है, हेडलाइन चैनल पे दिखाना है। तो ऐसे लोगों का अब इलाज जरूरी हो चुका है कि अब इनके संग दे दनादन वाला काम करना चालू करना पड़ता है। बात बताइए, आप हमें कह रहे हैं कि हिंदुओं को कह रहे हैं कि दे दनादन देने से कोई काम होगा? हम शांत बैठे रहते हैं तो हमें बंगाल में मारा जाता है। हम शांत बैठे रहते हैं तो हमारे यात्राओं पे पत्थर चलाए जाते हैं। हम शांत बैठे रहते हैं तो हमें गालियां दी जाती है। तो हिंदू क्यों शांत बैठेगा? हमें शस्त्र शास्त्र का ज्ञान हम ब्राह्मणों ने दिया है ना। मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं कहता हूँ कि अब जरूरत है कि जैसे राजकुमार भाटी जैसे का आपको लगता है अच्छे नेता तो 2027 में तीसरी बार बैठने के लिए विपक्ष में फिर दोबारा तैयार हो जाएं। अगर ऐसे किसी जाति का टिप्पणी करने वाले, अपमानित करने वाले व्यक्ति को अच्छा नेता बताया जा रहा है ना, तो तीसरी बार भी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर दें। आएंगे योगी जी महाराज जी फिर दोबारा, फिर मत बोलना। स्टालिन तो कह रहे हैं कि सनातन बांटने का काम कर रहे हैं, सनातन से बंटवारा होता है। कहाँ बढ़ता है सनातन आज तक? मैकाले से पहले किसने बोला था सनातन धर्म कभी किसी को नहीं बांटता? सनातन धर्म के अनुयायियों को लोग अलग अलग जाति के सर्टिफिकेट पकड़ाकर अपनी राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए खड़ा कर रहे हैं। बाकी कोई सनातन ने तो आज तक किसी को बांटा ही नहीं है। सनातन में एक जगह बता दो कहाँ पे जाति का, यहाँ तो वर्ण व्यवस्था की बात है। वर्ण व्यवस्था में आप कोई भी आइए, आपका स्वागत है। भाटी पर कहने का मतलब यही है कि भाटी को या तो तुरंत, पहली बात तो ये है भाटी के ऊपर देखिए, कोई ना कोई किसी ना किसी जाति का भाई ना उसको खुराक देगा, 2-4 चाटे वाटे उसमें। और वो चाहता भी यही है कि भाई मेरे को कैसे भी करके 2027 से पहले अटेंशन मिले। लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूँ, तेरी ये जीभ किसी काम की नहीं रहेगी। तू गली में अपने उत्तर प्रदेश में पंचायत का ना चुनाव होगा, प्रधान भी नहीं बन सकता। अखिलेश यादव ने अभी तक निष्कासित नहीं किया है। नहीं तो विपक्ष में बैठने की तैयारी करें ना, आराम से विपक्ष में बैठेंगे। आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं इस तरह के बयान पे, तो मोदी जी कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में मोदी जी की सरकार है, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है? आप लोग बहुत सारे इंडियन पिनल कोड पहले चलती थी, भारतीय नेशन चलती है। 295, 295A, 296, 297, 298 धार्मिक भावनाओं को जो खेलता है उनके लिए बोला है। तो यूपी सरकार, योगी सरकार कर क्यों नहीं पा रही? यार ये बीजेपी का ही बंदा दे रहा है यार ज्ञापन, ये बीजेपी का बंदा दे रहा है ज्ञापन, कोई और नहीं दे रहा है। कि बीजेपी वाली अगर ऐसी बात आ रही है तो ये कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं। ये सख्त कार्रवाई होगी तभी तो लोग रुकेंगे ना। ये किस लिए देने आया है बंदा? ये बीजेपी का ही है ना, कहीं और का है क्या? पहले भी बयान दिया, इससे पहले मेरी बात नहीं समझे। जब तक धर्म की, जातियों की राजनीति होती रही है और उनकी राजनीतियों में पार्टी में बैठे हुए लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। कोयले की दलाली में सबके हाथ काले हैं। अगर कोयले की दलाली का विरोध कोयले बेचने वाले और कोयले खरीदने वाले में से कोई नहीं करेगा, जब तक ये गौरव धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। राजनीति आज की डेट में एक जो राजकुमार भाटी जैसे लोगों को आज सपोर्ट कर रही है, सवाल है क्या मजबूरी होगी कि उन्होंने जो है कायरता, मौन, ये आज हर जाति के व्यक्ति का एक ऐसा शूल बन चुका है जो जिसका दिल आता है वही उनको बजा के चला जाता है। अगर हकीकत में ब्राह्मणों को मैं बोल रहा हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, जो भी उस क्षेत्र के ब्राह्मण हो, इनके घर के कोई भी शुभ कार्य वो करने बंद कर दो। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं करेगा, पैदा होने से लेके मरने तक का बहिष्कार करो। और जिस भी ब्राह्मण ने ये काम करा वो भी जाके अपना DNA चेक करा ले, क्योंकि उस जैसे हरामखोरों की वजह से ही ऐसे लोगों की मानसिकता बढ़ती है और उनकी औकातें निकल के आती हैं कि वो किसी न किसी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां करते हैं। अब बताओ क्या करोगे? मैं तो ब्राह्मण को ही बोल रहा हूँ उसको। और कहाँ है वो सारी ब्राह्मण सभा है भाई? कहाँ है वो ब्राह्मण सभा है? एक गज जमीन के लिए, आधे बीघा जमीन के लिए अपने भाई पे केस ठोक देते हैं, अपने भाई का कत्ल कर देते हैं, अपने भाई की टांगे तोड़ देते हैं। और जब तुम्हारी पूरी जाति के ऊपर ही बोल रहे हैं, जातियों में बहन बेटी भी आती है, माँ भी आती है, सब आती है, सबको वैश्य बोल दिया, तुम्हारे अस्तित्व को वैश्य बोल दिया। जब तुम्हारे कहाँ रह गए वो गाड़ी के पीछे ले गए हुए जयदादा परशुराम?